हेलो दोस्तों, आज हम इंडियन पेनल कोड 1860 में बिल द्वारा लाए गए प्रमुख परिवर्तनों के बारे में जल्दी से चर्चा करेंगे। इंडियन पेनल कोड 1860 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे पुराने कॉलोनियल कानूनों में से एक है। यह कानून 163 वर्ष पुराना है, जिसने 2023 तक भारत में क्रिमिनल लॉ को लागू किया है। क्या आप जानते हैं कि इस विशालकाय नियम का निर्माता कौन है? वह व्यक्ति भारत के प्रथम लॉ कमीशन के पहले अध्यक्ष लॉर्ड मैकॉले थे। लेकिन आज एक ऐतिहासिक दिन है। भारत ने 163 साल पुराने कानून, जो इंडियन पेनल कोड 1860 है, बदलने की दिशा में अपना पहला कदम उठाया है। आज भारत सरकार ने द भारतीय न्याय संहिता 2023 नामक नया बिल पेश किया। आइए नए बिल के बारे में जान लें। नए बिल पर एक संक्षिप्त दृष्टिकोण देने के लिए मैंने विषय को 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला है इस बिल द्वारा लाए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन। दूसरा है इस बिल में नए शामिल किए गए क्लॉज। तीसरा इस पर एक जनरल ऑब्जर्वेशन है। तो आइए पहले भाग से शुरू करें, जिसमें हम नए बिल द्वारा पेश किए गए प्रमुख परिवर्तनों को देखेंगे। पहला परिवर्तन कानून का टाइटल है, जिसे इंडिया पेनल कोड से बदलकर भारतीय न्याय संहिता 2023 कर दिया गया है, जो विशुद्ध रूप से भारतीय स्पर्श वाले कानून की तरह लगता है। दूसरा प्रमुख परिवर्तन धाराओं का पुनर्गठन है, जिसके परिणाम स्वरूप नए बिल में इंडियन पेनल कोड के 511 सेक्शन के बजाय केवल 356 क्लॉज शामिल किया गया है। तीसरा बड़ा बदलाव यह है कि इस बिल में सेडिशन का नाम बदलकर एक्ट्स एंडेंजर्ड सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन कर दिया गया। अब देखते हैं कि कौन से प्रोविजंस हटाए गए हैं। पहला है ठग का पार्ट हटा दिया गया है। कोर्ट ऑफ जस्टिस की परिभाषा को हटा दिया गया है और कोर्ट शब्द द्वारा रिप्लेस किया गया है। अब जल्दी से प्रोविजंस और चैप्टर के मेजर रीअरेंजमेंट पर ध्यान दें। क्लॉज 3(5) के तहत कॉमन इंटेंशन और क्लॉज 3(6) के तहत कॉमन ऑब्जेक्ट शामिल किया गया है। पनिशमेंट, जो चैप्टर 3 में था, क्लॉज 4 और चैप्टर 2 के अधीन रिप्लेस किया गया है। राइट टू प्राइवेट डिफेंस का उल्लेख क्लॉज 34 के तहत किया गया है। क्लॉज 45 के अधीन उल्लिखित एबेटमेंट, क्लॉज 61 के अधीन उल्लिखित क्रिमिनल कंस्पिरेसी और क्लॉज 63 के तहत एक अलग अध्याय ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड के तहत रेप का उल्लेख किया गया है। और एक जनरल क्लॉज जोड़ा गया है, जिसका नाम है पनिशमेंट फॉर रेप इन स्पेशल केसेस, जो 16 वर्ष से कम आयु के बलात्कार के कार्य को शामिल करता है, जो पहले केवल गैंग रेप के लिए लागू था। क्लॉज 98 और 99 के तहत उल्लिखित कल्पेबल होमिसाइड एंड मर्डर है। क्लॉज 135 के अधीन उल्लिखित किडनैपिंग है। रायट के प्रावधानों को पहले की कोड की तुलना में थोड़ा कम कर दिया गया है और क्लॉज 355 के तहत मानहानि का उल्लेख किया गया है। लेकिन ऐसे कई प्रोविजंस हैं जो रीअरेंजमेंट के बाद भी समान रहे, जैसे पब्लिक न्यूजेंस, जिसका उल्लेख इस बिल में भी खंड 268 के तहत किया गया है और पहले के कोड की तरह क्लॉज 292 के तहत उल्लिखित सेल ऑफ ऑब्सीन मटेरियल्स है। अब दूसरे भाग पर चलते हैं। बिल में कुछ प्रमुख प्रावधान जोड़े गए हैं। सबसे पहले क्लॉज 109 के तहत संगठित अपराध, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स को जोड़ा गया है, जिसमें ज्यादातर साइबर क्राइम, व्हीकल थेफ्ट, लैंड ग्रैबिंग, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग आदि शामिल हैं। दूसरा, क्लॉज 302 के तहत स्नैचिंग शब्द जोड़ा गया है। तीसरा वह प्रावधान है जो बिल के क्लॉज 355 के तहत असहाय व्यक्ति की रक्षा करता है। चौथा, ऑब्सेनिटी के संबंध में उम्र को कम करना है। क्लॉज 293 के तहत सेल ऑफ ऑब्सीन मटेरियल्स टू यंग पर्सन शब्द को सेल ऑफ ऑब्सीन मटेरियल्स टू चाइल्ड से बदल दिया गया है और आयु को 20 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। मेरी राय के अनुसार मुझे लगता है कि यह बिल कुछ मामूली संशोधनों के साथ पहले की कोड के व्यापक पहलू को शामिल करता है और इसके साथ ही
कोड के पहले के सेक्शंस को भी कम करता है। मेरी ओर से एक और महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन यह है कि बिल पहले के कोड की तुलना में बहुत अच्छी तरह से सिंक्रनाइज किया गया है, जो पाठकों को इसकी भावना को समझने में मदद करेगा। अब देखते हैं कि हमें भारत की नई दंड संहिता कब मिलेगी। तो ये इंडियन पेनल कोड के नए बिल के महत्वपूर्ण संक्षिप्त तथ्य हैं। हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जागरूक रहें, सेहतमंद रहें।